मुंबई स्थित एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश हुई हैं प्रज्ञा ठाकुर। पहले की सुनवाई के दौरान सभी आरोपियों को एक दिन कोर्ट में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। खराब स्वास्थ्य की वजह से प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में पेश नहीं हो पाई थी। पेशी के बाद साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि मुझे कोई तकलीफ है जो कांग्रेस की देन है, जिसे मैं लगातार ठीक हो रही हूं। पूरे मामले पर प्रज्ञा ठाकुर ने बयान दिया है कि जो मुझे दी हुई तकलीफ है वो कांग्रेस ने मुझे वो तकलीफ दी है, जिसको लेकर मैं अब लगातार ठीक हो रही हूं। मुंबई स्थित एनआईए के कोर्ट में पेश हुई थी प्रज्ञा ठाकुर। इसी पूरी खबर पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव। दीपा, क्या प्रज्ञा ठाकुर जब वहां पे शामिल हुई एनआईए के कोर्ट में, क्या कहा उन्होंने? जी नहीं जी, जिस तरह से लगातार काफी समय से जो इनकी पेशी है, गौरतलब है कि 2 बार से, तो अभी अगर बात की जाए तो लगातार एक बार जब ये जेल में निरीक्षण करने गई थी उस समय भी पेश नहीं हुई थी एनआईए की कोर्ट में। उसके बाद अगली बार जब उनकी पेशी की तारीख आई थी तो उसके बाद भी उनका साफ तौर पर यही कहना था कि जिस तरह से एम्स में भर्ती हो गई जिस कारण भी नहीं पहुंच पाई थी पेशी के लिए। लेकिन अब जो है जाकर जो कल जो प्रज्ञा ठाकुर है वो पेश हुई है एनआई की जो एमआईए की जो कोर्ट थी उसमें पेश हुई है। और जो लेकिन गौरतलब है कि जिस तरह से दूसरा पक्ष जो था वो अनुपस्थित होने के कल चलते जो है सुनवाई जो है टाल दिया गया है। इसके बाद जो है जब मीडिया से रूबरू हुई है सांसद ठाकुर जो है उन्होंने अपनी तकलीफ जो है वो बयां की है, कांग्रेस को जिम्मेदार बताया है। प्रज्ञा ठाकुर का बयान है वो मैं सुनवा दूं। सबसे पहले प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा? ठीक, इसके पहले वाली डेट थी, उस समय मैं एम्स में एडमिट थी। मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मुझे कई तकलीफ़ें हैं, जो कांग्रेस की देन है उससे मैं ठीक हो रही हूँ। जो वो चाहते हैं कि मुझे मार देना चाहिए तो वो मार नहीं पा रहे हैं। मैं स्वस्थ होकर फिर से आती हूँ कोर्ट में। आज भी मैंने कहा मैं नियम का पालन करती हूँ, सिद्धांतों की पक्की हूँ, नियम की पक्की हूँ। संविधान हमारा है उसका मैं पालन करती हूँ और करूँगी, क्योंकि मैं देशभक्त हूँ और हमारे संविधान है, हमारा कानून है, हम उसका पालन करते हैं। आरोप तो कोई भी लगा दे, किसी पे भी लगा दे, कुछ भी लगा दे, लेकिन सत्य क्या है उसको अवश्य जानना। बिल्कुल बिल्कुल दीपा, इस पूरे मामले में जैसे कि आपने देखा अभी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि ये जो तकलीफ है ये कांग्रेस की देन है और लगातार वो इस पूरे मामले में कांग्रेस को घेरती रही हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे कि जिस तरीके से उनको टॉर्चर किया गया जेल में, तो अभी प्रज्ञा ठाकुर जो है पेशी पे, पिछली पेशी पे नहीं जा पाई थी। दीपा, अभी प्रज्ञा ठाकुर क्या वहाँ से भोपाल आ गई हैं, या फिर जो सुरक्षा कारणों के कारण उन्होंने कहा है कि प्रतिदिन हमारी जो पेशी है जो लगातार कई बार होती है वो ना हो? तो जी, जिस तरह से लगातार पेशियों में पेश नहीं हो पा रही थी, स्वस्थ ना होने के कारण जो है इस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ता, जिसको लेकर उन्होंने पूरी तरीके से कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया था। उनका साफ तौर पर कहना था कि कांग्रेस मुझे मारना चाहती है, इसलिए हर बार मुझे जो है ठीक होकर ही कोर्ट आना पड़ता है, जिसके लिए कभी कभी कोई देर हो जाती है। मैं हर सुनवाई में अदालत आती हूँ। पिछले सुनवाई में जो स्वस्थ नीति इसलिए नहीं आई थी, मैं सच्ची देशभक्त हूँ, मुझे अपने संविधान पर पूरा भरोसा है। इस तरह का बयान जो है साध्वी का सामने आया है। गौरतलब है कि जिस तरह से अभी आगे भी क्योंकि जो दूसरा पक्ष है वो अभी अनुपस्थित होने के कारण जो सुनवाई को टाल दिया गया है, इसलिए अभी जो है प्रज्ञा ठाकुर वो अभी भोपाल तो नहीं पहुंची है। इस वक्त भी उन्होंने जो है जो मुंबई में ही जो मीडिया थी उनसे ही रूबरू हुई और वहीं पर उन्होंने ये बयान दिया है। अभी भोपाल तो नहीं पहुंची है, लेकिन कुछ समय बाद ही। बिल्कुल दीपा, जैसे उनकी सेहत के बारे में कहा जाता रहा है कि कई बार जैसे वो 1-2 बार बीजेपी भाजपा कार्यालय में भी बेहोश हो गई थी, हालांकि अब वो कोर्ट में पहुंची हैं और उन्होंने कहा है कि वो लगातार ठीक हो रही हैं। दीपा, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए।